के वीडियो में हमने एक्सप्रेशन को ऐड करना सीखा था। आज हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, एक्सप्रेशन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाय, मैं हूं सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेड 7 की जो बुक है गणिता प्रकाश, उसमें चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम पेज नंबर 102 के आगे क्वेश्चन नंबर 9 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने बुक को ओपन करके ये क्वेश्चन नंबर सामने निकाल लीजिए और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 9, सब्ट्रैक्शन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, उसको हमें करना है सब्ट्रैक्ट। तो चलिए एडिशन में तो मैंने आपको रूल बताया था कि जहाँ पर एंड लिखा हुआ है, जैसे जहाँ पर भी आपको एंड लिखा हुआ दिख रहा था वहाँ पर आप साइन क्या डाल रहे थे, प्लस का। लेकिन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? देखिए, जैसे ही इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखाई दे, ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ दिखाई दे, तो आपको ये खास चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे कहा जा रहा है कि 5 में से 2 को घटाइए। इस तरीके से क्वेश्चन इन्हेंस किया जा रहा है। तो जहाँ पर भी फ्रॉम देखिए ना, वहाँ पर ये पीछे वाले जो नंबर है उसको पहले आगे लिखना है आपको, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, पहले मैं एक सॉल्यूशन से आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए पे। इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे समझिए इसको। जैसे कि ये रहा आपका क्वेश्चन 9a - 6b + 14 फ्रॉम 6a 9b और -18, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हैं आप। तो इसमें फ्रॉम का मतलब है कि आपको ये वाले नंबर में से, ये वाले एक्सप्रेशन में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि 5 को सब्ट्रैक्ट करना है 10 में से। मान लीजिए अगर इस तरीके से शॉर्ट वे में समझिए क्वेश्चन को कि 5 फ्रॉम 10, तो आप क्या लिखेंगे? 10 - 5 लिखेंगे ना, इस तरीके से 10 - 5 = आंसर क्या लेकर आएंगे? 5। तो एक्सप्रेशन भी उसी तरीके से है। फ्रॉम में जो आपका क्वेश्चन है उसको आपको आगे लाके लिखना है और सब्ट्रैक्ट करना है जो नंबर आगे दिया हुआ है उसको। और एग्जाम में काफ़ी बच्चे ये गड़बड़ी का करके आते हैं कि सब्ट्रैक्शन है, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करके चले आते हैं। आपको इसका ध्यान रखना है। अगर सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे फ्रॉम लिखा हुआ है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो नंबर एक्सप्रेशन पीछे गिवन है उसको आगे लिखना है। तो चलिए यहाँ पे अब हम करते हैं अपना सॉल्यूशन, देखते हैं। तो हमारा 6a + 9b और -18, आप देख पा रहे हो कि ये नंबर जो एक्सप्रेशन में दिया हुआ है सारा पीछे है, उसको हम पहले आगे लेकर आएंगे। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन का साइन डालेंगे, ठीक है। और ये सारे नंबर को हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, क्योंकि सारे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि 9a को करना है, सिर्फ 6b को करना है या 14 को करना है, सबको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसलिए पहले ब्रैकेट में रखिए और सब्ट्रैक्शन का साइन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का साइन लगने से क्या होता है कि सारे जितने भी हैं उनके एक्सप्रेशन में नंबर्स, उनके सबके साइन क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। इसीलिए इसको हमें ब्रैकेट में रखना है। एडिशन होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ हम एंड को हटा के वहाँ पर प्लस डाल देते। तो चलिए इसमें अब देखते हैं। अब देखिए हमने माइनस का साइन डाला है, तो जो नंबर है एक्सचेंज हो जाएंगे उनके साइन। जो माइनस में है वो प्लस में जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे। तो देखिए 9 आपका प्लस में है तो बाहर क्या आएगा? -9 बन के। 6b आपका माइनस में है तो बाहर आएगा +6b बन के। 14 आपका प्लस में है तो बाहर आएगा -14 बन के। बस यहाँ पर ये 2 स्टेप का आपको खास ख्याल रखना है। एक तो कि फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन है उसको पहले ला के लिखना है, और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो पहले वाले एक्सप्रेशन को हम ला रहे हैं उसको ब्रैकेट में रख के माइनस का साइन उसके पहले लगाना है, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो हम पहले करते थे लाइक टर्म को एक बार एक साथ कर लीजिए और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए अब देखिए ए वाले टर्म, यानी ए वाले लाइक टर्म को हम एक साथ कर लिए 6a - 9b। अब बी वाले को 9b और 6b, और फिर कांस्टेंट जो नंबर है हमारे पास -18 और -14। अब सॉल्व करते हैं। 6 में से -9a निकालेंगे तो बचेगा 3a, नॉट 3a नहीं बचेगा, -3a बचेगा। साइन लगा लीजिए आप, क्योंकि देखिए जब 2 तरह का साइन होता है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं और साइन उसका लिखते हैं जो नंबर बड़ा होता है। तो इसमें आपका नंबर बड़ा है 9, तो इसलिए -3 होगा इसका आंसर, -3a, ठीक है। हाँ, 9 और 6 दोनों प्लस है तो 15b, ये सही है। और देखिए माइनस माइनस है तो काम हो जाएगा प्लस का, साइन रहेगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका आया -3a। फिर से बोल रही हूँ, -3a लिखिएगा, +15b और -32, ये आपका आंसर निकल के आया। फर्स्ट वाले का हमने
कर दिया सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? चलिए अब इस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी बी पे। बी में भी देख लिए फ्रॉम है, तो पहले ये वाले एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम फर्स्ट में लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम लगाएंगे माइनस का साइन क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है, और ये जो सारा नंबर हमें आगे में दिया हुआ है इसको हम डालेंगे ब्रैकेट में। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया है। दूसरे स्टेप में हम सारे नंबर को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो जो यहाँ तक तो नंबर सेम है, इसको वहीं तक लिखिए एट इज इज। अब यहाँ देखिए माइनस का साइन है, आपका 15 ब्रैकेट में माइनस में था तो बाहर निकलेगा प्लस बन के, 13 आपका प्लस में था तो बाहर निकलेगा -13, और 9 आपका माइनस में था तो बाहर निकलेगा +9। यहाँ तक कन्फ्यूजन खत्म। सेकेंड स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड स्टेप में लाइक टर्म को एक साथ करेंगे। तो देखिए वाई वाई वाला टर्म, ठीक है, पहले आप x वाला को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में इसको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें y वाला टर्म पहले था तो इसने y लिख दिया, अगर आप x भी पहले लिख लोगे तो कोई गलती वाली बात नहीं है, सही होगा वो, ठीक है। खाली एक्सप्रेशन का नंबर, साइन, ये सब पे ध्यान रखिए, बाकी सब क्लियर है। तो इसने 7y और 9y को एक साथ कर लिया क्योंकि लाइक टर्म है। 3x और 15x को हमने एक साथ कर लिया है। -10 और -13 को हमने एक साथ कर लिया है। अब एक जैसे जो थे टर्म उसको हमने एक साथ कर लिया। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 9 और 7 16y, 15 और 3 18x, और ये -13 और -10 मिलके -23। ये आंसर बिल्कुल क्लियर है, सही है। समझ गए आप? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। सी में ठीक है, ये फ्रॉम वाले जो एक्सप्रेशन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, वीडियो क्लियर है? इसके बाद लगाएंगे माइनस का साइन, और जो एक्सप्रेशन हमें आगे गिवन था उसमें हम ब्रैकेट डाल के उसको लिख लेंगे जैसा था। अब हम सबसे पहले साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ तक के नंबर को तो हमें कुछ भी नहीं करना है, साइन चेंज होता है माइनस का अगर साइन हो ब्रैकेट के पहले तब। तो बस इसको चेंज करिए। 17g प्लस में है तो माइनस में बाहर निकलेगा, 9 प्लस में है तो -9 बन के निकलेगा, और 7h माइनस में है तो +7h बन के निकलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लाइक टर्म को करते हैं एक साथ। तो देखिए g -10g और -17g को हमने एक साथ कर लिया, यानी g वाले टर्म को एक साथ कर लिया, h वाले टर्म को एक साथ कर लिया, और कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास थे 11 और -9 उसको हमने एक साथ कर लिया है। क्लियर है? स्टेप थर्ड क्लियर है? तो स्टेप 4 में तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। -10g और -17g क्या बन जाएगा, -27g, और 7 और 3 मिलकर 10h, और 11 में से गया 9 तो बचा 2। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। चलिए डी में देखिए, डी में पहले से भी ब्रैकेट है, ठीक है, उसका भी ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए फ्रॉम के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो हम ये एक्सप्रेशन को पहले लिख लेंगे। हमारा रूल क्या कहता है कि अब माइनस का साइन लगाइए। चलिए हम माइनस का साइन लगा दिए क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और पहले वाले एक्सप्रेशन को हमें लिखना है ब्रैकेट में। हमारा स्टेप फर्स्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए अब देखिए हमारे पास दो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के पहले दोनों में माइनस का साइन है तो दोनों का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नहीं होता था तो हम नहीं करते थे, इसमें है तो हम इसमें हम करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं 6 है तो 6 है, और 9b आपका ब्रैकेट में प्लस में है तो बाहर निकलेगा -9b करके, 18 आपका प्लस में है तो बाहर निकलेगा -18। इसका ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया। अब हम अपने दूसरे वाले ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए 9a आपका क्या है प्लस में तो बाहर निकलेगा -9a में, 6 भी आपका माइनस में है तो निकलेगा +6b बन के, और 14 आपका प्लस में है तो निकलेगा -14। हमने दोनों का ब्रैकेट को कर दिया है रिमूव। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दो ब्रैकेट देख के डरने की जरूरत नहीं है। 10 भी ब्रैकेट रहेगा तो क्या करना है, हमें ब्रैकेट रिमूव करके लाइक टर्म को एक साथ कर देना है, बस इतना ही तो काम करना है हमें। बस सब्ट्रैक्शन में बस ये 2 रूल फॉलो करिएगा कि फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन को पहले लिखिएगा, और उसके बाद माइनस का साइन लगाने के बाद ब्रैकेट में पहले एक्सप्रेशन को लिखिएगा। ये इतना अगर आपने ध्यान रख लिया ना तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लाइक टर्म को एक साथ करते हैं। 6a और 9a लाइक टर्म है एक जैसा, 9b और 6b, b वाले टर्म को हमने एक साथ कर लिया। कांस्टेंट है -18 और -14 एक साथ कर लिया।
अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 6a में से 9a निकलेगा तो बचेगा -3 है। देखिए यहाँ पर -3 आ गया ना, ठीक है। अब हम 9b से 6b निकालेंगे तो -3b, और ये दोनों माइनस माइनस है तो काम तो प्लस का होगा लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो -32। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल एक्सप्रेशन सही लिखा हुआ है, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो मैं बार बार कहती हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। और मैंने संडे को भी रखा है आपका 4 से 5 लाइव क्लासेस, उसमें आप ज़रूर जुड़िए, ठीक है। मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं, अगर चैप्टर 4 में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर जुड़िए, उसमें मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में चैप्टर 4 आ रहा है तब तो आपको ज़रूर आना चाहिए लाइव क्लास में। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर ई पे। वही रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशन को हम नोट कर लेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और फ्रॉम के पहले वाले एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट में माइनस का साइन यानी कि हम रिमूव करेंगे ब्रैकेट, तो उसके लिए हमें सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। 10x प्लस में है तो माइनस में, +2 प्लस है तो -2, 10y तो -10y, हमने सबका साइन चेंज कर दिया है। अब हम एक जैसे टर्म यानी लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, तो -3x -10x को एक साथ लिखेंगे, -3y -10y को एक साथ लिखेंगे, और +8 और -2 को एक साथ लिखेंगे। -3x और -10x बन जाएगा -13x, -3y और -10y -13y, और 8 में से 2 निकलेगा तो बचेगा आपका 6। क्लियर है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए 8 में देखते हैं। 8 में भी वही करेंगे, फ्रॉम वाले टर्म एक्सप्रेशन को हम पहले नोट कर लेंगे, माइनस का साइन लगा के फ्रॉम के पहले वाले एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में डाल के लिख लेंगे। फिर हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, ये वाले टर्म जैसे थे एट इट इज वैसे ही लिख लेंगे। अब 8g हमारा प्लस में है तो -8g, 4h हमारा प्लस में है तो -4h, और 10 हमारा माइनस में है तो +10। अब हम लाइक टर्म को एक साथ करते हैं, -8g और -8g एक साथ कर लिया, 7h और -4h एक साथ कर लिया, 20 और 10 नंबर्स हैं उनको एक साथ कर लिया। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, 8 और 8 16, g बन गया है, 7h में से 4h निकालेंगे तो 3h बचेगा, और 20 और 10 मिलके बन गया 30। क्या बन गया? 30। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और आपको समझ में आ रहा होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है दोनों में। अब क्योंकि आप एडिशन भी पढ़ चुके हो, आज आपने सब्ट्रैक्शन भी सीखा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ का ध्यान रखना है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 को क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 10 सीखेंगे, ठीक है। तो आज ये वीडियो थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाती हूँ ताकि बच्चे बोर भी ना हो, हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले आपको करना है एक काम। क्या? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए, खूब सारी प्रैक्टिस लगाइए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करिए। ओके, बाय गाइज।